यहाँ पे भी अटैम्प्ट किया, यहाँ पे भी अटैम्प्ट किया है। ये मिरर वगैरह खिड़की पूरी तोड़ी है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई ड्रगिस्ट लोग थे जो किसी चीज़ की फिराक में थे, जिन्हें पैसा चाहिए था। आराम से इस दरवाजे को पहले तोड़ना चाहते थे, तो उसके बाद तो अपनी चोरी करके, ठीक है, मुझे भी ये नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये चोरी हो सकते हैं, ये चोरी हो सकते हैं बिल्कुल। मगर जिस तरह ये अंदर आए, इनका कत्ल का भी इरादा था, क्योंकि जब अंदर इनको पता है बंदा है, तो उस वक्त आना, दैट मीन्स कोई गारंटी नहीं है, जान से भी बंदा जा सकता था। सिद्रा के अंदर कल रात देर के अंधेरे में इस घर पे अटैक हुआ है और ये कुछ चोर थे जिन्होंने रात के अंधेरे में इस घर पे हमला किया है। और हालांकि इसके अंदर मौलवी तारिक साहब थे। मौलवी तारिक साहब के उस वक्त में इन चोरों के साथ बहस भी हुई है। निकाब पोश थे ये, 3 बंदे थे सर। जी जी, 3। और हाथ में ये रॉड था, आप देख सकते हैं, ये रॉड उन लोगों के हाथ में था। और ये सिद्रा का इलाका है जहां पर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं और जहां से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। और मौलवी तारिक साहब का फरमाना है कि ये इस घर में अकेले थे। हालांकि इससे पहले इस घर में इनके बच्चे रहते थे, लेकिन कल रात को ये देर गए, अकेले थे इस घर में जब ये हमला हुआ है। उसी दौरान में आप देख सकते हैं कि ये जो रॉड्स हैं, इनसे ये घर तोड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी अटैम्प्ट किया, यहाँ पर भी अटैम्प्ट किया है। ये मिरर वगैरह खिड़की पूरी तोड़ी है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई ड्रगिस्ट लोग थे जो किसी चीज़ की फिराक में थे, जिन्हें पैसा चाहिए था। और ऐसे हालात में अगर पड़ोस के लोग नहीं आते तो शायद मौलवी तारिक साहब का कत्ल तक ये लोग कर देते, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने इन पे हमला किया है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलवी तारिक साहब हैं। सर, ये कितने बजे का वाक़या जब आप पे ये हमला हुआ है, आपके घर पे हुआ है और ये लोग जब आए हैं? बेसिकली 3 बजे रात का टाइम था, तो मैंने थोड़ी सी आवाज़ बाहर सुनी, तो मैं खड़ा हो गया। शीशे से मैंने देखा 2 बंदे नकाब बांधे हुए बिल्कुल मेरे सहन में आ गए थे, दीवार फ्लांग के। तो मेन गेट उन्होंने खोला था, तो जूं ही मैंने देखा, मैंने बोला भाई कौन है? तो इन्होंने कहा अंकल हमें पानी पीना है, दरवाज़ा खोलिए। मैंने कहा नहीं, ग्राउंड में नल लगा है, आप वहाँ से पानी पियो। कहा नहीं जी, उसमें पानी नहीं है, आप दरवाज़ा खोलेंगे कि नहीं? तो मैं समझ गया नकाब पोश, 3 बजे 3 बंदे सहन में खड़ा। तो मैंने SHO कंसर्न को फ़ोन किया 3 बजे, तो जो हमारा बावे पुलिस स्टेशन है, तो इत्तेफाक से वो फ़ोन लगा नहीं। उसके बाद दूसरी कोशिश की मैंने कि हमसाया को मैं फ़ोन करूं, तो जब तक इनके साथ बहस मुबाहस हुआ, इनको पता चला कि ये फ़ोन की लाइट इन्होंने देखी, ये फ़ोन कर रहा है, तो इन्होंने ज़बरदस्त हमला करने की कोशिश की। इन्होंने वो रॉड जो है शीशा तोड़ के जाल से मारी, चाहते थे कि ये जाल काट के दरवाज़ा खोलें। शुक्र है अंदर से सेंट्रल लॉक लगा था। बड़ी कोशिश इन्होंने की। फ़ोन करते ही मेरे हमसाया यहाँ कुछ लोग हैं, तो वो आए, उन्होंने दरवाज़ा वगैरह वहाँ से जब गेटों की आवाज़ हो गई, तो इन्होंने जब देखा कि लोग निकल रहे हैं, एकदम ये भाग गए। राड भी इनकी यहीं रही और भाग गए। आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं रात के 3 बजे आपके घर में? देखिए, ये सीधी सी बात है, ये लोकल लोग ही है, क्योंकि किसको पता है मैं अकेला हूँ इधर। इससे पहले 4 दिन मेरी फैमिली सारी इधर थी। मेरी बच्ची को श्रीनगर जाना पड़ा एग्ज़ाम के लिए, वो अमर सिंह कॉलेज में पढ़ती है, उनको एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ा। तो मैं अकेला था यहाँ, मैं अकेला था। तो इनको पूरी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि लाइट भी बाहर जल रही थी। ये अंदर आए, इन्होंने देखा लॉक खुले हैं, तो ये बेसिकली आराम से इस दरवाजे को पहले तोड़ना चाहते थे, तो उसके बाद तो अपनी चोरी करके, ठीक है, मुझे भी ये नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये चोरी हो सकते हैं, ये चोरी हो सकते हैं बिल्कुल। मगर जिस तरह ये अंदर आए, इनका कत्ल का भी इरादा था, क्योंकि जब अंदर इनको पता है बंदा है, तो उस वक्त आना, दैट मीन्स कोई गारंटी नहीं है, जान से भी बंदा जा सकता था। आपको देखने के बाद भी इन लोगों ने कहा कि हम अंदर आना चाहते हैं? जी जी जी, इन्होंने दरवाज़ा मेरे मौजूदगी में ये तोड़ना चाहा, तो ज़बरदस्त कोशिश की। अगर मोहल्ले वाले बाहर नहीं निकलते तो काफ़ी नुकसान शायद मुझे जान से हाथ। इलाके के अंदर कोई CCTV फुटेज नहीं है? जी नहीं, अभी हम बात कर रहे थे मोहल्ले से, हम CCTV यहाँ लगा देंगे। प्लस यहाँ पुलिस कंसर्न, उनसे भी हम इल्तिमास करते हैं, क्योंकि DG साहब नए स्वैन साहब आए हैं, उनसे हम इल्तिमास करते हैं कि कश्मीर, हमें लगता है कश्मीरी अनसेफ है यहाँ, क्योंकि मेरी बच्ची और मिसेस सिर्फ होती है इस घर में। मैं मैक्सिमम खुद पॉलिटिकल वर्कर एक हूँ, तो मैं बहुत कम होता हूँ यहाँ, तो इसलिए मुझे अब फिक्र लाहक है कि मेरी बच्ची यहाँ, मेरी मिसेज यहाँ होती है, मेरी मौजूदगी में जब ये है, तो उसके बाद क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बाकी लोग भी अब सहमे हुए हैं, जितने कश्मीरी है, वो कहते हैं यहाँ पे सब कुछ है मगर गारंटी नहीं है। डर है, डर है। इस डर को सिर्फ पुलिस ही दूर कर सकती है और यहाँ के लोकल,
चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौलवी तारिक साहब थे। कल रात के देर के तकरीबन 2 से 3 बजे के दौरान में इस घर पे हमला होता है और मौलवी तारिक साहब इस घर के अंदर थे। हालांकि इनकी मौजूदगी में इतना बड़ा एक अटैक किया जाता है। अब हम इन्हें चोर कहें, हम ये कहें कि ये मौलवी तारिक साहब की जान को ख़तरा है, उनके पीछे आए हुए हैं, या फिर हम ये कहें कि ये कोई ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रगिस्ट हैं, जिन्हें नशे की तड़प थी और पैसा ना मिलने की वजह से घर पे हमला किया है, चोरी करने की कोशिश की है। कई सारे सवाल इसमें जहन में आ सकते हैं, लेकिन ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस इस मामले की जब तहकीकात करेगी तो पुलिस को मालूम चलेगा कि हकीकत में क्या था, किन वजूहात के ऊपर जो है वो ये लोग यहाँ पे अटैक करने आए थे या फिर यहाँ पे चोरी करने आए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हालात कैसे हैं, कितना नुकसान किया है। और अगर ये दरवाज़ा गलती से भी टूट जाता और वो लोग अंदर चले जाते तो शायद इस रॉड से वो इन पे भी हमला कर सकते और इनकी जान भी जा सकती थी। और इतना ही नहीं, बल्कि इस इलाके के अंदर एक खौफ, एक डर का माहौल पैदा हो चुका है। कई सारे लोग अभी कश्मीर में हैं, वो अभी जम्मू नहीं पहुंचे, उनके घर खाली हैं। और ऐसे हालात रहे तो उनके पहुंचने से पहले ही घरों के अंदर से नल तक भी निकाल कर चोर लेकर फ़रार हो जाएंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस को इस मामले में सख्ती के साथ रवैया अख्तियार करना चाहिए। ख़ास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ जम्मू के सिदरा इलाके से।